पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सिर्फ सत्ता या विपक्ष का नहीं बल्कि इंसानियत, न्याय और पारदर्शिता का हो गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में जितनी अफवाहें और जितनी विरोधाभासी बातें सामने आई है उतनी शायद पाकिस्तान के इतिहास में कम ही देखी गई होंगी। और इस पूरे विवाद के केंद्र में आज एक ही बात है, क्या इमरान खान को वाकई डेथ सेल आइसोलेशन में रखा गया है? क्या उनके परिवार को उनसे मिलने से रोका जा रहा है? क्या उनकी हालत, सुरक्षा और यहाँ तक कि उनके जिंदा होने तक की जानकारी दुनिया से छिपाई जा रही है? ये सवाल तब और गंभीर हो गया जब खुद इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान सरकार पर बेहद बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कासिम खान वो बेटा जो हमेशा राजनीति से दूर रहा, जिसने अपने पिता की राजनीति लड़ाइयों में कभी खुलकर दखल नहीं दिया, जिसने हमेशा निजी जीवन को प्राथमिकता दी। लेकिन अब वही बेटा मजबूर होकर दुनिया के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है उसको कि हमें नहीं पता हमारे पिता जिंदा हैं या नहीं। ये बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये एक परिवार की चिंता, एक बेटे का डर और एक सरकार की जवाबदेही पर उठते गंभीर सवालों का प्रतीक था। कासिम के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार हुए 845 दिन हो चुके हैं और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक डेथ सेल में पूरी तरह अकेले बंद रखा गया है। ना कोई मुलाकात, ना फोन कॉल, ना कोई संदेश, ना कोई दृश्य प्रमाण कि वो ठीक है। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता को एक ऐसी जगह रखा गया है जहां आमतौर पर सजाए मौत पाए कैदियों को रखा जाता है। कासिम ने आरोप लगाया कि ये कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं बल्कि सरकार की एक सुनियोजित कोशिश है, एक ब्लैकआउट जो ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया को इमरान खान की वास्तविक स्थिति का पता न चले। उनके मुताबिक इमरान खान की बहनों को भी मुलाकात से रोका गया और अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें नहीं मिलने दिया गया। ये बात नॉर्थ इंडिया के दर्शक सहज रूप से समझ सकते हैं। एक भाई बहन अपने रिश्तेदार से नहीं मिल पा रहे हैं, एक बेटा अपने पिता से मिलने तक मोहताज है और एक परिवार को ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उनका प्रियजन किस हालत में है। ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं, ये संवेदनशीलता और बेसिक मानव अधिकार का सवाल है। उधर रावलपिंडी की कुख्यात अदियाला जेल, जिसे पाकिस्तान की सबसे सख्त और डरावनी जेलों में गिना जाता है, उसके बाहर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इमरान खान की 3 बहनों ने पहले धरना दिया, फिर पीटीआई कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठे होने लगे। देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस की धक्का मुक्की तक की खबरें सामने आने लगी। आरोप लगे कि पहले के प्रदर्शन में पुलिस ने इमरान की बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इन आरोपों ने समर्थकों के गुस्से में और भी आग भर दी। कई लोगों ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो सरकार मुलाकात कराने में कोई पीछे नहीं हट रही है। किस बात से डर रही है? ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति का एक बड़ा संकेत है। जब जनता को सरकार की बातों पर भरोसा नहीं रहता तो अफवाहें सच की तरह फैलने लगती हैं। और यही हुआ। सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से अफवाह फैली कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है कि सरकार और जेल प्रशासन को त्वरित बयान देना पड़ा। अदियाला जेल के अधिकारियों ने कहा कि इमरान खान स्वस्थ है, वो जेल से कहीं शिफ्ट नहीं किए गए हैं और उन्हें लगातार मेडिकल ध्यान मिल रहा है। लेकिन इन बयानों के बावजूद लोगों के मन का संदेह खत्म नहीं हुआ है। वजह साफ है, परिवार को मिलने नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुलाकात रोक दी गई और जब दुनिया सवाल पूछती है तो सरकार सिर्फ बयान देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती दिखती है। जैसे ही स्थिति गंभीर होती गई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सामने आए और उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को जेल में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे टीवी, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, अच्छी क्वालिटी का खाना और वेलवेट का गद्दा। ये बयान सुनकर नॉर्थ इंडिया के दर्शकों को एक बात जरूर समझ आती है। जब भी किसी सरकार पर सवाल उठते हैं तो वो अपने बचाव में अक्सर सुविधाओं की लंबी सूची रख देती है। लेकिन असली मुद्दा यहाँ सुविधाओं का नहीं बल्कि उस बुनियादी हक का है जो हर कैदी को मिलना चाहिए, परिवार से मिलने का अधिकार। कासिम खान ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से अपील की
उन्होंने मानवाधिकार संगठनों, लोकतांत्रिक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय समूहों और सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों से कहा कि वो हस्तक्षेप करें, प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग करें, कोर्ट के आदेश लागू करवाएं और इमरान खान पर हो रहा ये अमान्य आइसोलेशन खत्म कराएं। उनकी अपील में एक तरह की बेबसी थी, लेकिन उसी के साथ एक दृढ़ता भी थी कि अगर उनके पिता को किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और उसके छिपे हुए हैंडलर्स पर होगी। ये आरोप सीधे सीधे पाकिस्तान के सत्ता ढांचे पर उंगली उठाने वाला था। इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि अदियाला जेल का नाम ही डर पैदा करता है। यहाँ आतंकवादियों से लेकर मौत की सजा पाए कैदियों तक को रखा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्हें करोड़ों लोग पसंद करते हैं, उन्हें ऐसी जगह रखना ही अपने आप में सवालों का सैलाब खड़ा करता है। ये कदम राजनीतिक प्रतिशोध जैसा लगता है, खासकर तब जब मुलाकातें रोकी जा रही हो, जानकारी छुपाई जा रही हो और अफवाहों को बढ़ा दिया जा रहा हो। आज इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन सच बोल रहा है? कि आसिम खान का दावा सच है या पाकिस्तान सरकार की सफाई सही है? अगर सरकार कह रही है कि इमरान ठीक और सुरक्षित है, तो परिवार से मुलाकात कराने में परेशानी क्या है? अदालत ने जब आदेश दिया तो आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये एक राजनीतिक मजबूरी है या कोई बड़ा खेल चल रहा है? आने वाले 48 घंटे इस पूरे मामले को नई दिशा देने वाले होंगे। अगर मुलाकात हो जाती है तो तस्वीर साफ होगी, अगर नहीं होती तो ये विवाद और गहरा जाएगा और पाकिस्तान की राजनीति के लिए ये एक नया संकट बन सकता है। इमरान खान, जो कभी पाकिस्तान के क्रिकेट हीरो थे, फिर देश के प्रधानमंत्री बने और फिर देश की सैन्य और राजनीतिक ताकतों के खिलाफ खड़े होने वाले अकेले बड़े नेता बने। उनकी वर्तमान स्थिति पर सवाल उठ रहा है। ये सवाल सिर्फ एक परिवार का निजी दर्द नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का सवाल बन गया है। जो अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला, तब तक हर आम नागरिक, हर समर्थक, हर विरोधी और हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक ही चीज मांग रही है कि क्या इमरान खान जिंदा है या फिर वो मर चुके हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें आगे क्या कुछ बयान सामने आते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।